सलाम की बारगाह में नाम पेश किए जाते हैं, तो हुजूर से मोहब्बत करें। और ये महीना भी मोहब्बत का महीना है। ये फजूल किस्म की अबहास जो बिलखसूस वो चीज़ें हैं या वो इल्मी अबहास भी जो उलमा की करने वाली हैं, आम आदमी को ज़ेब नहीं देता कि वो बहस ले। और उसमें देखें ना, बहस शुरू हो जाएगी कि जनाब ये 12 को पैदाइश नहीं है, विसाल है। अजीब किस्म की ना बहसें शुरू हो जाएगी। तो मुख्तसर सा जवाब ये है, चलें आप कहते हैं 9 को पैदाइश है तो 9 को जश्न मना लें। भाई मनाना है ना, तो अब 9 को मना लें, ना 12 को मनाएं। 15 को कहते हैं तो 15 को मना लें। हाँ, अब दूसरी बात यह आएगी कि जश्न कहते किसको हैं। जश्न भी वही जश्न होगा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के दायरे में आएगा। मर्द व ज़न का इख्तिलात, डांस भंगड़े, नाच गाना, इसकी दीन कतई इजाज़त नहीं देता। नमाज की परवाह नहीं है और बंदा गली से जा रहा है, इसकी भी दीन कतई इजाज़त नहीं देता। नमाज फ़राइज़ कोई भी चीज़ मुतासिर नहीं होनी चाहिए। और यकीन करें सबसे शानदार जश्न ये है कि इंसान गलियों बाज़ारों को सजाने के साथ साथ अपने अखलाक को भी सजा ले और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत से अपने अखलाक को सजाए। अच्छा जी, तो मज़ीद जश्न विलादत या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के हवाले से सहाबाए किराम ने क्या किया, ये बड़ा सवाल होता है कि सहाबा ने कैसे जश्न मनाया कि नहीं मनाया। इसे हम इंशाअल्लाह अगले जुम्मे पे रखेंगे, चूँकि अगला जुम्मा ऐन 12 रबीउल अव्वल को आएगा, तो इसको इंशाअल्लाह वहाँ डिस्कस करेंगे। कहने का मकसद ये, कई बहस हो रही है कि सहाबा ने जश्न नहीं मनाया, और सहाबा ने जैसा जश्न मनाया वैसा कोई सोच भी नहीं सकता, वैसा कोई किसी के वहम गुमान में भी नहीं है। अब सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है कि जो सहाबाए किराम कर रहे हैं और हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले जुम्मा। आज जुम्मा पे सिर्फ यही गुफ्तगू करेंगे कि हुजूर से क्या करनी है जी, मोहब्बत करनी है। क्या करनी है जी, मोहब्बत करनी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत अबू दरदा वाली हदीस में रखें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, अबू दरदा हुब्बुक शै युमी व युस्सिम, ए अबू दरदा जब तुम्हें किसी से मोहब्बत होगी ना तो तुम अंधे भी हो जाओगे और बहरे भी हो जाओगे। अंधे होने का मतलब ये है कि फिर महबूब के अलावा नज़र कुछ नहीं आएगा, और बहरे होने का मतलब ये है कि महबूब की बात के अलावा कोई बात सुनाई नहीं देगी। बंदा ये कहने पे मजबूर होगा ना कि जिस पास से कन लावा सोने या चर्चे तेरे ने, कि मैं जहाँ पर भी देख रहा हूँ उसे हुजूर की बातें नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले हमने मोहब्बत का रिश्ता जो है उसे मजबूत करना है और कायम करना है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी मोहब्बत का इजहार यूँ करते हैं। आप फरमाते हैं, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। फूल से मुराद नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहने का मकसद ये है इस शेर का कि अगर हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता। एक रिवायत में आया, अल्लाह फरमाता है कि मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता अगर आपको बनाना मकसूद ना होता। आला हज़रत ने भी यही बात कही ना कि वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, हुजूर हैं तो ये जहान है, चल रहा है ना। अल्लामा इकबाल कहते हैं, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये न साकी हो तो मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। और इसी कलाम में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह साहब ये भी बयान करते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वफ़ा ज़रूरी है जी, मोहब्बत सबसे पहले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक साहबी हाज़िर हुए, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्साअ, क़यामत कब आएगी। आप फरमाने लगे, मा अअदत लहा,
तेरी तैयारी कितनी है क़यामत की? वो अपने अर्ज़ करने लगे कि हुजूर और तो कुछ नहीं है, लेकिन आपसे मोहब्बत करता हूँ। अब देखें ना, नमाज़ें तो ज़ाहिर सी बात पढ़ते हैं, इबादात वो करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा दीन पे बड़ी शिद्दत से अमल करते हैं, लेकिन किसी अमल पे मान नहीं किया। अगर मान किया है तो हुजूर की मोहब्बत पर मान किया है। अर्ज़ किया हुजूर अमल तो कुछ नहीं है, सिर्फ़ आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे फ़अन्ता मअ मन अहबब्ता, तो तू क़यामत में वहीं होगा जहाँ तेरे महबूब होंगे, उसी के साथ होगा जिससे तू क्या करता है, मोहब्बत करता है। मोहब्बत सबसे पहले है जी, मोहब्बत सबसे पहले है। और मोहब्बत के अंदर सबसे पहले जो चीज़ देखी जाएगी वो है अदब। खामोश है दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब पहले है जी। अदब, अच्छा अदब से ऊपर भी एक चीज़ है, मोहब्बत में सबसे पहले अदब है, और अदब से ऊपर भी एक चीज़ है अल हुक्मु फ़ौक़ल अदब। जो फरमान है उसका मर्तबा अदब से भी ज़्यादा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हुक्म आ जाए उसका दर्जा जो है वो अदब से भी। एक आदमी कहे जी मुझे बड़ा अदब है, मैं बड़ा अदब करता हूँ हुजूर का, लेकिन फ़रामीन पर वो अमल नहीं करता तो वो बाअदब नहीं हो सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाअदब जो होगा वो आपसे मोहब्बत करेगा, और बाअदब होने के लिए बाअमल होना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान में एक उसूली फ़ैसला फरमा दिया और अपने महबूब की ज़बानी ऐलान किया। अल्लाह ने कुल कहकर, कुल का मतलब है महबूब आप कह दें, लफ्ज़ कुल से ये ऐलान है कि आप कह दें ए बंदो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, तो मुझे फ़ॉलो करो, मेरी इत्तिबा करो। तो नतीजा क्या होगा, युहब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, करते हो, तो फिर इत्तिबा करो मेरी। अगर इत्तिबा करोगे मेरी तो अल्लाह तुमसे क्या करेगा, मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला है। यानी कि हुजूर की इत्तिबा ज़रूरी है अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए। अल्लाह से मोहब्बत का मतलब ये है अल्लाह पर ईमान लाना। अल्लाह पर ईमान लाने के लिए भी हुजूर की इत्तिबा ज़रूरी है। एक बंदा अल्लाह को माने लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना रखे, आपको ना माने, तो उसकी तौहीद, उसका अक़ीदा तौहीद क़त्अन मोतबर नहीं है। अल्लाह को मानना ज़रूरी है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए और आपके नक्शे कदम पे चलते हुए। कुरान के एक और मकाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया सूरह तौबा में, और ये बड़ी वाज़ेह आयत है, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम। ये आयत नंबर 24 और बड़ी डिटेल से इसमें ज़िक्र है। ये भी कुल के ज़रिए, ए महबूब आप ऐलान फरमाएँ कि अगर तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारा कबीला और तुम्हारा माल, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारे घर, अगर तुम्हें ये चीज़ें अल्लाह के रसूल और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से ज़्यादा महबूब हैं, तो फिर मुंतज़िर रहो अल्लाह के फ़ैसले के। क्या मतलब कि अल्लाह से मोहब्बत करनी है, अल्लाह के रसूल से, और यहाँ जिहाद की बात हुई, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से मोहब्बत करनी है, अपने औलाद, माँ बाप, वालिदैन, अपना घर, अपना तिजारत, अपने कारोबार, हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करनी है। अगर हमारा मोहब्बत का मयार ये हो कि हम हुजूर से मोहब्बत तो करें, लेकिन मुझे अपनी जान ज़्यादा अजीज़ हो। अपनी जान सबसे प्यारी इंसान को क्या होती है जी, अपनी जान। अगर किसी इंसान के पास ऑप्शन हो ना कि जनाब की दो चीज़ें हैं, इनमें से क्या इख्तियार करोगे, एक फ़लाँ की जान है, एक अपनी, वो कहेगा जी मैं अजीज़ हूँ। हर आदमी को अपना आप सबसे बढ़कर क्या होता है जी, अजीज़ होता है। लेकिन अगर एक शख्स अपने आप को मुकद्दम रखे और माज़ अल्लाह हुजूर को मौखर रखे तो वो मोमिन नहीं हो सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम में रिवायत दर्ज है,
तब तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसकी औलाद, वालिद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ। और एक और हदीस में ख़ानदान का भी जिक्र फरमाया और माल का भी जिक्र फरमाया। यानी कि सबसे पहले तो ये देखें ना, हम अपनी अपनी मोहब्बतों का किबला दुरुस्त करें। मोहब्बत तो करते हैं सारे, लेकिन सवाल ये है क्या हमारी मोहब्बत गैर मशरूत है कि नहीं। हुजूर से जो मोहब्बत करनी है वो गैर मशरूत है, वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड मोहब्बत करनी है। और ऐसी मोहब्बत करनी है कि सबसे ऊपर जो है वो हक़ जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बड़ा मशहूर एक शेर है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि सबसे पहली शर्त ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या की जाए मोहब्बत। मोहब्बत के लिए अदब ज़रूरी है, और अदब से ऊपर वाला दर्जा है हुक्म का। बंदा हुजूर का हुक्म मानेगा तो बाअदब कहलाएगा, और बाअदब शख्स वो है ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से मुस्तफ़ीद होगा। अल्लाह अकबर। अच्छा, कुछ चीज़ें हम अपने मुआशरे में लफ्ज़ मोहब्बत तो बड़ा सुनते हैं, लेकिन हकीकी मोहब्बत में और उर्फ़ी मोहब्बत में बड़ा फ़र्क होता है। हम बसा औक़ात ख्वाहिश को भी मोहब्बत कह देते हैं या अपनी ज़रूरत को भी मोहब्बत कहते हैं, हालांकि ख्वाहिश मोहब्बत नहीं है और ज़रूरत भी मोहब्बत नहीं है। अल्लाह अकबर। और वो शख्स जो महबूब बदल ले तो वो आदमी भी ये समझ ले कि उसने कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। उसने मोहब्बत कभी, एक आदमी कहता है जी मैं फ़लाँ के पास जाता रहा इतना अर्सा, बड़ी मोहब्बत की, लेकिन मुझे क्या मिला, कुछ नहीं मिला, तो मैं अब फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ। तो भाई बात ये है, अगर मोहब्बत होती तो उसे अपने महबूब में कोई ऐब नज़र ही ना आता। अगर मोहब्बत होती तो वो अंधा होता, और मोहब्बत होती तो वो बहरा होता। तो जो बंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करे वो कतअन ऐसी महफ़िल का हिस्सा नहीं बन सकता जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के ख़िलाफ़ बात कही जा रही हो, हुजूर के सहाबा के ख़िलाफ़ बात कही जा रही हो, और अहले बैत के ख़िलाफ़ बात कही जा रही हो, हुजूर के वालिदैन के ख़िलाफ़ कोई बात कही जा रही हो, अज़वाज मुतहहारात के ख़िलाफ़ कोई बात कही जा रही हो। हुजूर से मोहब्बत करने वाला ऐसी किसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बन सकता। कतअन ऐसा नहीं हो सकता कि हुजूर से मोहब्बत करें और वो ऐसी किसी सरगर्मी का हिस्सा बने। अच्छा जी, जब मोहब्बत होती है ना तो ये ज़हन में रखें, अपने महबूब की बारगाह तक रसाई करने के लिए, पहुंचने के लिए ज़मानो मकान की कैद नहीं रहती। फिर ये एक बारीक मसला है, गौर करेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगा। अगर हकीकी मोहब्बत हो जाए तो फिर महबूब तक जाने के लिए सवारी, वक्त, ज़मान, मकान की कैद नहीं रहती, किसी चीज़ की कैद नहीं रहती। वो उर्दू का एक शेर है ना कि दिल में है तस्वीर यार की, ज़रा गर्दन झुकाई देख लिया, फिर इंसान इस चीज़ से बेनियाज हो जाता है। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत से मुस्तफ़ीद ना हो सके ज़ाहरी सोहबत से, लेकिन इतना उन्हें इल्म हासिल हो गया कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़द व ख़ाल और नक्शो निगार के हाफिज़ हो चुके हैं। वो हुज़ूर के चेहरे के हाफिज़ हैं, वो जानते हैं कि बाल कहाँ कहाँ कितने कितने, आँखें कैसी हैं, लबो रुखसार कैसे हैं, लेजा कैसा है, चाल का अंदाज़ कैसा है, गुफ्तार करते हैं तो किस अंदाज में करते हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं। ये उनका शौक़ था। ये क्या था जी? शौक़। इंसान को अगर शौक़ हो ना, अब एक शख्स मिसाल के तौर पे, हम तो उस दौर में नहीं हैं, कुछ लोग अल्लाह के बड़े मुक़र्रब होते हैं, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़्वाब में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाता है, और यकीनन ये बड़ी सआदतमंदी है। लेकिन अगर कोई भी शख्स जिसे ज़ियारत नहीं हो रही तो वो घबराने वाली बात नहीं है, वो हुज़ूर से मोहब्बत करे और शुमाइल और हुज़ूर की सीरत इनका मुताला करे। वो पढ़े कि हुज़ूर उठते कैसे थे, बैठते कैसे थे, चेहरा कैसा था, जुल्फ़ें कैसी थी, तो उसके ज़हन में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत जो है वो नक्श कर जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि वो क्या करे, हुज़ूर से मोहब्बत। अच्छा, ये सूरत नक्श कर जाएगी, मैं इस पर एक दलील देता हूँ। क़यामत का दिन होगा ना, सबकी छांटी हो जाएगी। अब यानी कि काफिर तो चले गए जहन्नम में,
अब वो रह गए जो कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह को मानने वाले। अब इनमें भी दो तरह के लोग होंगे, एक वो होंगे जो ज़बान और दिल से अल्लाह को मानते थे, और एक वो होंगे जो सिर्फ ज़बान से मानते थे, दिल से नहीं, मुनाफिक। अब मुनाफिक और मोमिन रह जाएंगे। तो अल्लाह ना उन्हें अपना दीदार कराएगा, सबको क्या कराएगा जी? अल्लाह अपना दीदार कराएगा अल्लाह, और साथ अल्लाह कहेगा कि मैं अल्लाह हूँ। अब मुनाफिक जो होंगे ना वो कहेंगे हाँ भाई तू अल्लाह है, लेकिन मोमिन कहेंगे नहीं तू अल्लाह नहीं है। अब ये बात समझेंगे तो मसला क्लियर होगा। सही बुखारी की रिवायत, कोई हम किताब का हवाला नहीं दे रहा, ये बड़ी लंबी हदीस है, मैं बड़ा मुख्तसर करके सिर्फ एक हिस्सा उसका रख रहा हूँ। मोमिन कहेंगे नहीं जी तो अल्लाह नहीं है। अब उस वक़्त अल्लाह को अल्लाह मानने वाले जहन्नम में चले जाएंगे और जो नहीं मानेंगे वो बच जाएंगे। वो कैसे होगा ये? अल्लाह अपना दीदार कराने से पहले, अल्लाह जब ये दीदार कराएगा ना तो ये वो सूरत नहीं होगी जो सूरत अल्लाह ने मोमिनों को हिफ्स करा दी होगी। यानी कि मोमिन अल्लाह को देखने से पहले अल्लाह की सूरत के हाफिज़ बन चुके होंगे। और जब अल्लाह कहेगा ना मैं क्यों नहीं हूँ अल्लाह बताओ, वो कहेंगे जो सूरत हमें हिफ्स कराई गई है ना, ये सूरत वो सूरत नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सूरत में अपना जलवा दिखाएगा और मोमिन कहेंगे हाँ तो अल्लाह है, और सजदे की इजाज़त तलब करेंगे। अलखैर बड़ी लंबी हदीस है और सारे मामला तो होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इजाज़त देगा। यानी कि कहने का मकसद ये है कि सूरत देखने से पहले भी सूरतें याद हो जाती हैं सामने आँखों से। एक होता है सर की आँखों से देखना और एक होता है दिल की आँख से देखना। दिल की आँख से देखना ज़्यादा मोतबर है क्योंकि सर की आँख धोखा खा सकती है और दिल की आँख धोखा नहीं खाती। दिल की आँख धोखा नहीं खाती, ये बात ज़हन में रखें। अल्लाह अकबर। देखें ना, अगर वो गिने पैसे गिने, हमें मुगालता लग सकता है गिनती में, हमें कोई जाली नोट भी दे जाए तो हम हो सकता ध्यान ना करें, लेकिन वो जो बिनाई से महरूम है उनकी हिस्स बड़ी तेज़ होती है, वो नोट गिनते ही बता देंगे ये जाली है। और वो अल्लाह ने उन्हें ये ख़ास शान अता की होती है ना, क्योंकि वो दिल की आँख से देख रहे हैं, तो दिल की आँख से देखने की ताकत जो है वो ज़्यादा होती है। तो बात ये हो रही है जब मोहब्बत हो जाए ना, फिर महबूब की बारगाह में रसाई के लिए ज़मान और मकान की कैद नहीं रहती। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आए, कलमा पढ़ा, मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, सहाबी का मर्तबा पाया। सहाबी होना ये कोई आम मर्तबा नहीं है। एक यानी कि आप यूँ समझें, कलमा पढ़ा, हुज़ूर की ज़ियारत की, एक भी नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला, एक भी रोज़ा रखने का मौका नहीं मिला, एक दिन भी गुजारने का मौका नहीं मिला, जामे शहादत नोश कर लिया और लड़ते लड़ते शहीद हो गए, या ज़िंदगी ने वफा ना किया। वो जिन्होंने नमाज भी नहीं पढ़ी, ज़कात भी नहीं दी, सिर्फ हुज़ूर के चेहरे को ईमान के साथ देखा है, उम्मत का कोई भी वली उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, चाहे वो गौसे आज़म हो चाहे दाता अली अजमेरी हो, पहुंच ही नहीं सकते उनके मर्तबे को। सहाबी होना बहुत आला बात है, सारे ताबईन मिलके भी उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, ये बहुत बड़ी शान है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो शख्स आए, उनकी मुलाकात ना एक ही दफ़ा हुई और गर्मी का मौसम था गालिबन। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना गर्मी के सबब अपने कुर्ते के बटन खोले हुए थे और मुलाकात हुई, वो चले गए। एक अरसे के बाद जब सहाबाई किराम उनके इलाके में पहुँचे तो देखा उन्होंने बिना कुर्ते के बटन खोले हुए। पता किया, कहा जी जब से मैं हुज़ूर के पास से होके आया हूँ ना, मैंने कुर्ते के बटन बंद ही नहीं किए। क्यों नहीं बंद किए भाई? मैंने हुज़ूर को बटन खोले देखा है, मैंने हुज़ूर को बटन खोले देखा है। वो कहते हैं अभी हुज़ूर ने खोले होंगे किसी वजह से, वो घर में कहा मुझे नहीं पता वजह क्या है, मैंने जो देखा है मैंने उससे पीछे नहीं हटना, ये मोहब्बत थी। एक और रिवायत मैं आपके सामने रखता हूँ, एक साहबी नबीना हो गए और आँखों की बिनाई चली गई। ये उस दौर की बात है जब गूगल मैप नहीं होता था, किसी के ज़हन में भी नहीं होगा कि गूगल मैप बनाया जाए, कोई नेविगेशन हो, कोई साइन बोर्ड भी नहीं है उस जगह पे। होते थे लेकिन इतने आम साइन बोर्ड्स नहीं थे कि जनाब इतने किलोमीटर रह गया, फलाना इलाका आ गया, ना कोई चक्कर नहीं। साहबी जा रहे हैं, सवारी पे बैठे, जाते जाते ना अचानक उन्होंने यूँ अपना सर झुका लिया, अपने सर को झुकाया। अब ताबई बड़ा गौर करते थे कि साहबी का कोई अमल जो है वो हमारे लिए बड़ा
हुज्जत है। ताबी साहबी का एहतराम इसलिए करते थे कि इन्होंने हुजूर को देखा है। यार देखे ना, ताबियों की मोहब्बत है। वो कहते हैं हुजूर को तो नहीं देख सके, लेकिन हम उनको देखते हैं जिन्होंने हुजूर को देखा है, और इनके चेहरों में नक्श हुजूर के ढूंढते हैं हम। यार ये मोहब्बत है उनकी। अल्लाह अकबर। अब देखें ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखने वालों के चेहरों में कितनी चमक होगी। अल्लाह अकबर। अल खैर, साहबी कहने लगे भाई इतना हैरान होने वाली क्या बात है, यहाँ अगर मैं सर ना झुकाता तो दरख्त की टहनी मेरे माथे पे लग जाती। उन्होंने कहा लो जनाब, टहनी, और यहाँ दरख्त ही कोई नहीं है। आप टहनी की बात करते हैं, एन उस जगह पर ना निशान लगा दिया। कहा नहीं, यहाँ रहने वाला ढूंढो, वहाँ रहता ही कोई नहीं है जी। खैर दूर दराज से एक मुअम्मर शख्स को दरियाफ्त किया और उनको लाया गया। उनसे कहा जनाब इधर को दरख्त है? वो कहते हैं दरख्त है नहीं था, दरख्त है नहीं, लेकिन और ऐन इसी जगह पर था, ऐन इसी, और बरसों पहले गुजरे हैं, तब आंखें भी थी, और ये साहबी गुजरे थे हुजूर के साथ। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए तो आपने सर झुकाया था, पीछे साहबी ने भी सर झुकाया था, आगे टहनी सर पे। उन्हें बरसों बाद भी उस जगह से हुजूर की खुशबू आ रही है कि यहाँ से गुजरे हैं। उन्हें बताया गया कि जनाब यहाँ दरख्त है नहीं था, तो सर झुकाने की ज़रूरत है नहीं है। वो कहने लगे मुझे इससे गरज नहीं कि दरख्त है कि नहीं, मुझे गरज इससे है कि हुजूर की इत्तिबा सर झुकाने में है, उठाने में नहीं है। कि यहाँ से हुजूर जब गुजरे थे तो सर झुका के गुजरे थे, और मैं उनके हुक्म से या उनकी इत्तिबा से रूगर्दानी नहीं कर सकता। मैं जब भी यहाँ से गुजरूँगा तो सर को झुका के गुजरूँगा। सहाबा किराम हदीस बयान करते हैं, हदीस बयान करते करते मुस्कुरा देते हैं। हदीसें पढ़ें आप तो पता लगेगा, लेकिन किसी से पढ़ें, खुद ना पढ़ें जब तक उस इल्म उसूल हदीस हासिल ना कर लें। अल खैर, तो हदीस पढ़ाते पढ़ाते मुस्कुरा दी। भी क्यों मुस्कुराए? कहा जी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा रहे थे तो आप मुस्कुरा रहे थे, तो हम भी मुस्कुरा रहे हैं। यार जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना वो याद रखा और इतनी हुजूर की सुन्नतों पर अमल किया, ये चीज़ें बताती हैं कि मोहब्बत है तो मोहब्बत क्या है। तो बात मैं ये कर रहा था कि इतना अरसा गुजर गया, इतने साल गुजर गए, साहबी वहाँ से गुजरे, उन्हें वहाँ उसी जगह पर हुजूर की मोहब्बत का, जो उनके मोहब्बत का रिश्ता था, उसकी खुशबू, उसकी महक आ रही थी ना। तो इसीलिए हम भी कहते हैं ना, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे और साफ़ हमीदा। वहाँ उन्हें खुशबू आ रही है, क्योंकि वो मोहब्बत में इतना मोहब्बत के अंदर, हुजूर की मोहब्बत में वो मुस्तग़रक़ हो चुके थे कि वो भी इस दर्जे पर थे कि ज़मान और मकान की कैद से मुबर्रा हो चुके थे। तो बात मैं ये कर रहा हूँ, अगर हकीकी मोहब्बत होगी तो ज़मान और मकान की कैद की हाजत नहीं होगी। अल्लाह अकबर। और एक चीज़ और ज़हन में रखें, मुहिब जो होता है ना, मोहब्बत करने वाला, ये महबूब को अपने ऊपर तारी करता है। ये बात ज़हन में रखें। अगर मोहब्बत होगी ना, अगर क्या होगी जी, मोहब्बत होगी तो महबूब को तारी किया जाएगा। मतलब क्या कि इंसान अपने बाल उस तरह रखेगा जिस तरह महबूब ने रखे हैं, वो अपनी आँखों को उस तरह बनाएगा जिस तरह महबूब ने चाहा है, अपने हाथों को वैसे इस्तेमाल करेगा जो महबूब की ख्वाहिश है, अपने कदम सर से पाँव तक वो अपने आप को महबूब का पाबंद बनाएगा, और वो यही देखेगा कि मैं जिनसे मोहब्बत करता हूँ मेरा ये अमल उन्हें राज़ी करता है या नहीं करता। अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत के लिए किसी दावे की ज़रूरत नहीं होती, मोहब्बत नज़र आती है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती जनाब ये आशिक रसूल है। आज लोगों को बताना हो ना कि ये आशिक रसूल है तो साथ लिखना पड़ता है कि जनाब ये आशिक रसूल है। और इश्क रसूल जो है ये लिखने का मोहताज नहीं होता। ये बात ज़हन में रखें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मोहब्बत है ना, इंसान को अगर सही मोहब्बत हासिल हो जाए तो मोहब्बत खुद बोलेगी कि ये हुजूर का आशिक जा रहा है और हुजूर का ग़ुलाम जा रहा है। अल्लाह अकबर। और इंसान जब एक दर से वाबस्ता हो जाए ना, एक दर से वाबस्ता हो जाए, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की बात हो रही है, फिर इस दर से मंसूब हर चीज़ का एहतराम किया जाएगा। इस दर से मंसूब हर
चीज़ का एहतराम, अगर वो इस दर से मंसूब चीज़ों का एहतराम नहीं करता तो वो उस दर से मोहब्बत नहीं करता। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसी मसले को समझाने के लिए यूँ कहा कि तुझ से दर, दर से सग, और सग से है निस्बत मुझको, कि आपसे निस्बत हासिल है आपके दरवाज़े को, और दरवाज़े से निस्बत हासिल है वहाँ बैठने वाले कुत्ते को, और हम तो उनका भी एहतराम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके दरवाज़े पे बैठने वाले हैं। कि निस्बत जब होती है तो फिर हर चीज़ से वो क्या रखेगा? निस्बत रखेगा। अब देखें, एक शख्स जो है वो कलमा पढ़े हुजूर का और वो बहस करने बैठ जाए कि अजीब व गरीब किस्म की बहसें करें, सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ बोले, अहले बैत के ख़िलाफ़ बोले, अज़वाज मुतहरात के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करे, हुजूर के वालिदैन करीमैन के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करे, और वो कहे जी मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। वो कतन हुजूर से मोहब्बत करने वाला, अगर मोहब्बत करने वाला है तो वो फिर मोहब्बत की बातें करे ना, वो फितने फसाद वाली बातें क्यों कर रहा है? अगर मोहब्बत है तो बात कौन सी की जाएगी जी? यार जिसे हुजूर से मोहब्बत है ना, उसको आप बिठा लें और उसे कहें यार बस हुजूर की जुल्फ़ों का किस्सा सुनाओ, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, जुल्फ़ों की शान नहीं ख़त्म होगी। यार को लबो रुखसार की बातें सुनाओ, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और वो ये कहने पे मजबूर होगा कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक भी बाप पूरा ना हुआ। जो मोहब्बत है, यार हुजूर की रहमत का किस्सा सुनाओ, जानदारों पे रहमत बयान करना शुरू करें तो ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन रहमत जो है वो ख़त्म नहीं होगी। ये जो हशरातुल अर्द हैं, सारी ज़िंदगी हमारी कम है, ये बयान करने के लिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हशरातुल अर्द पे कितनी रहमत फरमाई है, और क्या क्या रहमतें हैं आपकी। जो मोहब्बत वाले हैं वो सिर्फ मोहब्बत की बात करेंगे, ना वो कोई और बात सुनेंगे, ना वो कोई और बात करेंगे। तो लिहाजा रबीउल अव्वल का महीना है, कोई किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा ना बने, या वो ऐसे मसाइल जो उलमा के करने वाले हैं, हमारे करने वाले। हमारा काम है जी मोहब्बत करना। क्या करना जी? मोहब्बत करना, अदब करना, इत्तिबा करना, तालीमात पर अमल करना, बस हमने ये काम करना। इसके अलावा किसी और बहस में हमने नहीं पढ़ना। अल्लाह अकबर। और याद रखें, इतनी जितनी बातें की, इनका ये निचोड़ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जो मरकज़ है ना, वो अल्लाह की ज़ात अक़दस है, और अल्लाह की महबूबियत का मदार इत्तिबाए रसूल है। अल्लाह की महबूबियत का मदार इत्तिबाए रसूल है, कि बंदा अगर अल्लाह का महबूब बनना चाहता है तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले। कुरान का एक अंदाज़ देखें और देखें कुरान हमसे क्या तकाज़ा करता है कि हम हुजूर के बारे क्या कहें। कुरान कहता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, फरमाता है कि अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखो और इनकी ताज़ीम व तौक़ीर करो। भी कुरान हमसे ये तकाज़ा करता है कि हमने हुजूर की अज़मत के किस्से गाने हैं, हमने हुजूर की अज़मत के तराने पढ़ने, हमने सिर्फ अज़मत बयान करनी है और हमने सिर्फ हुजूर की शान को बयान करना है। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये देखें, अगर जो ग्रामर से थोड़ी सी वाकफियत रखते हैं वो समझेंगे। इसी आयत को अगर देखें, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, लफ्ज़ हु काबिल गौर है। लफ्ज़ हु यहाँ तस्निया हुमा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था जी? हुमा। मैं समझाता हूँ आप। जब दो लोगों का जिक्र है, दो ज़ातों का, दो हस्तियों का जिक्र है, जब दो, यहाँ आप क्यों समझे ना, अगर मैं कहूँ दो नाम लूँ कि असलम और खालिद आता है, क्या ये जुमला दुरुस्त है जी? क्यों दुरुस्त क्या होगा जी? असलम और खालिद आते। अच्छा, आते क्यों कहूँगा, जमा क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि पीछे जिक्र जमा का है। जिक्र किसका है जी? अच्छा, अगर मैं कहूँ असलम आता है तो ये बात बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है ना। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि जब ज़मीर लौटाई जाती है ना तो उसी तरह लौटाई जाती है मर्जे के मुताबिक। तो पीछे जिक्र है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, तो होना चाहिए था इन दोनों की ताज़ीम करो, इन दोनों की तौक़ीर करो, लेकिन आया ये नहीं आया दोनों की। कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ और उसकी ताज़ीम करो, उसकी तौक़ीर करो।
यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना और अपने महबूब का जिक्र किया और ज़मीर तस्निया की नहीं वाहिद की लौटाई है। और ये एक जगह नहीं, कुरान में कई जगह पे है। मिसाल के तौर पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो लब्बैक कहो जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हें बुलाए। ये तर्जमा। लेकिन अगर लफ्ज़ों को देखें ना तो माना ये बनता है, ऐ ईमान वालो लब्बैक कहो अल्लाह और रसूल की पुकार पर जब वो तुम्हें बुलाएं नहीं है, ये दावा नहीं आया, दआ आया है, तस्निया नहीं वाहिद आया है। अच्छा, एक जगह नहीं, 2-3 जगहों नहीं, ये 7-8 जगहों पर कुरान में यूँ है। माना पता क्या है कि ज़िक्र अल्लाह का भी है और अल्लाह के महबूब का भी है, तो ज़मीर वाहिद की लौटाई जा रही है, तस्निया की नहीं। अल्लाह बड़ा खूबसूरत किसी ने कहा ना, यही मंजूर था कुदरत को कि साया ना बने, ऐसे यकता के लिए ऐसी ही यकताई हो। अल्लाह ज़मीर लौटाइए किसकी जी? वाहिद की। तो कुरान पता क्या कह रहा है, ये अंदाज़ अपना के वो लोग जो कहते हैं ना, कुछ लोग मिलाद के मोहब्बत वाले महीनों में नफ़रत की बातें करते हैं। वो कहते हैं देखें जनाब, अल्लाह से हुजूर को मिला रहे हैं, अल्लाह से हुजूर को ये मिला रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। और भाई बात ये है, ना हम मिलाते हैं ना कोई ऐसी बात करते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अल्लाह ने जुदा कब किया है, और मिलाया तो उसको जाता है जो जुदा हो। जब जुदा है ही नहीं तो मिलाने वाली बात कैसे? लेकिन जो शरई हदबंदियाँ हैं उनका हमने ख्याल रखना है। अब देखें ना, यही आयत को देखें, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। अब कुरान के अंदर एक और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इताअत का जहाँ जहाँ पर भी हुक्म है ना, अल्लाह की इताअत करने का, अल्लाह के महबूब की इताअत करने का, जितनी भी आयतें हैं, या तो आया अल्लाह और रसूल की इताअत करो, अल्लाह और रसूल की, पूरा कुरान पढ़ के देख ले, तसल्ली से पढ़े, ताक़ीक़ करें, या फिर ये आया कि रसूल की इताअत करें। एक आयत भी ऐसी नहीं है जहाँ पर ये आया हो कि सिर्फ अल्लाह की इताअत कीजिए। यहाँ दोनों की इताअत का जिक्र है, या फ़कत रसूल की इताअत का जिक्र है। और एक और आयत को अगर देखें, मैं युतीर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, कि जो रसूल की इताअत करेगा वो अल्लाह की इताअत कर चुका, करेगा वो अल्लाह की इताअत कर चुका। कि ये अल्लाह ही की इताअत है कि रसूल की इताअत की जाए। किसी एक आयत में भी नहीं मिलेगा कि सिर्फ अल्लाह की इताअत का हुक्म हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ ज़िक्र ना हो। यानी कि हमने बातें ढूंढनी है मोहब्बत वाली, और हमने सिर्फ अज़मत के तराने बयान करने हैं, हमने किसी और सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनना, हमने सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान करनी है। और याद रखें, महदूद कभी लामहदूद का इहाता नहीं कर सकता। जो महदूद हो वो कभी भी लामहदूद का इहाता नहीं कर सकता। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हैं ना कि ये मैंने जो हुजूर की शान बयान की है मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक है, लेकिन आपकी शान हकीकी क्या है अल्लाह बेहतर जाने। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तो हद नहीं कर दी। वो कहते हैं अर्श पे जाके मुर्ग़े अकल थक के गिरा और गश आ गया। अकल देख रही थी ना कितना ऊंचा जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या मर्तबा, क्या शान, और अर्श पे जाके मुर्ग़े अकल थक के गिरा और गश आ गया। और अभी मंजिलों परे तेरा पहला ही आस्तान है, अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। और ये इसी कलाम में ना, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह अकबर। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या की जाए? मोहब्बत कीजिए। कुरान कहता है फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। कि जो बंदा हुज़ूर के फ़ैसले को हरफ़ आखिर ना माने वो मोमिन नहीं। तो कोई भी है अगर हुज़ूर के फ़ैसले को हरफ़ आखिर नहीं मानता तो अल्लाह फरमा रहा है आपके रब की कसम वो मोमिन नहीं हो सकती। मोमिन होने के लिए हुज़ूर की क्या करना ज़रूरी है जी? मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में अगर रिवायत दर्ज है, को चाहे तो मुताला कर सकता है।
मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और ये इमाम अबू हनीफा के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द है। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल हदीस बयान करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आए, अर्ज़ किया जी कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ, लेकिन एक मसला है। मसला क्या है जी? कहा जी इशा और फजर की छुट्टी चाहिए, नमाजें मैं 5 नहीं पढ़ सकता, नमाजें मैं पढ़ूँगा जी 3। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तो मुसलमान हो जा तो 3 ही पढ़ता नहीं। ये हुक्म उनके लिए ख़ास था, लेकिन हुआ क्या, इस हदीस तो का मफ़हूम तो इतना, लेकिन शारिहीन लिखते हैं कि जब फ़जर और इशा की छुट्टी ली ना, वो फ़जर में सबसे पहले खड़ा हुआ था और इशा में भी सबसे पहले खड़ा हुआ था। हुज़ूर फरमाने लगे तूने तो छुट्टी ली थी। अर्ज़ के हुज़ूर जब तक पढ़ी नहीं थी ना तो मुझे नहीं पता था इतना मज़ा आता है, और जब से पढ़ बैठा हूँ ना दिल मेरा ये करता है नमाज ख़त्म ही ना और मस्जिद से बाहर ही ना जाए। यार हुज़ूर की शान ढूंढें, शान बयान करें, अज़मत के किस्से, और वो ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतें बयान की जा रही। बहुत बड़ी माजरत से बाद लोग मिलाद की महफ़िल में वो जनाब हुज़ूर की अज़मत बयान करने की बजाय आपस की लड़ाइयाँ बयान करना शुरू कर देते हैं, या अपने किस्से सुनाना शुरू कर देते हैं। यार किस्सा देखिए ना, किसका नाम किनका, तो शान भी उनकी बयान कीजिए ना। जब हुज़ूर की शान के लिए बुलाया है तो लिहाजा हुज़ूर की शान बयान करे, वहाँ आकर मैं फ़लाँ को चैलेंज करता हूँ, फ़लाँ ये है, फ़लाँ ऐसा है। यार फ़लाँ के लिए तो बुलाया ही नहीं, बुलाया हुज़ूर के लिए, तो ज़रा सबको सुनाओ। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाठ नुरानी है, और काली जुल्फ़ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है न मदवरियाँ सुबहान अल्लाह माँ जमला का माँ सना का माँ कमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ किथे जा लड़ियाँ। हुजूर की शान बयान करे ना, अपना ये वक़्त इधर से उधर लगा देना, उधर से इधर लगा देना, फ़लाँ का नाम ज़रूरत ही नहीं है। हज़रत राबिया बसरिया से पूछा किसी ने कि शैतान पे लानत भेजें कि ना, आपने फरमाया दुश्मन की बात वो करे जिसे यार से फुर्सत मिले, और जब रहमान से ध्यान ही नहीं हटता तो शैतान कहाँ से आ गया। और जब हुजूर की अज़मत का महीना है, हुजूर की अज़मत के गुन गाने हैं, तो बात फिर अज़मत की होनी चाहिए ना। और जब हुजूर की अज़मत वाले महफ़िल में गए हैं तो वहाँ पर भी अज़मत किसकी बयान हो जी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत अनस रावी हैं हदीस के, हज़रत ज़ाहिर हुजूर के सहाबी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यार देखें हुजूर इतनी मोहब्बत करते हैं, और हुजूर की मोहब्बत के अंदर तफरीक नहीं है कौम कबीले की, ये बाज़ेन में रखें। यार मुझे ये बताएं, हर आदमी सोचे अल्लाह ने कितना कितना सबको नवाजा है। अगर हम हर साल कुर्बानी हुजूर के नाम की भी करते रहे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं करते, कभी याद नहीं रहता, कभी ज़हन नहीं जाता, अगर कभी कर दिया तो कभी फिर नहीं करते। यार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदगी से हर साल हम सब की तरफ से कुर्बानी करते थे। यार इतनी मोहब्बत की है कोई मिसाल? अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत अनस, और 10 साल हुजूर की खिदमत में रहे। कितना अरसा जी? 10 साल। हज़रत अनस से पूछा कोई ऐसी चीज़ जो दरबार रिसालत में ना मिलती हो, कोई ऐसी चीज़ जो दरबार रिसालत में ना मिलती हो। हज़रत अनस कहते हैं एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है, बस एक लफ्ज़ है नहीं जो वहाँ नहीं मिलता, वरना दो जहाँ को क्या क्या नहीं मिलता। हज़रत अनस कहते हैं हुजूर के सहाबी हैं ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गाँव के रहने वाले हैं, देहाती। आजकल के देहाती तो फिर बड़े वो हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बड़े तहजीब और सलीके वाले हैं। आप तारीख़ पढ़ के देख के उस दौर के जो बद्दू थे, बद्दू कहा जाता था कि तहजीब का कोई ख्याल नहीं, बिल्कुल जनाब। लेकिन उसके बावजूद अपने बच्चों को सारे गांव में भेजते थे, सिर्फ़ इसलिए कि ख़ुराक अच्छी मिले, और इसलिए कि ख़ुराक के साथ साथ ये ज़बान जो असल मादरी ज़बान है ना वो सीखें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गाँव लेकर गई ना, कबीला बनु साद लेकर गई। अल्लाह अकबर। अब हुज़ूर की बरकत से हज़रत हलीमा के घर जो है वो क्या नाम है, सुबह शाम बरकतें नाजिल होना शुरू हो गई। सारे कबीले की औरतें आ गई हज़रत हलीमा के पास। वो कहने लगी हलीमा ये बात कोई अच्छी तो नहीं ना, सारी बरकतें तुम समेटो और हमें उसमें से हिस्सा ही ना मिले। अब हज़रत हलीमा सादिया के ज़हन में ना ख्याल आया, ख्याल यकीनन अल्लाह की तरफ से होगा। वहाँ कौम का जो तालाब था ना, वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिठाया
और आपके पाँव मुबारक उस तालाब में डाल दिए और कहा जो जो इनकी बरकत लेना चाहता है वो तालाब का पानी पीता जाए और जाता जाए, पूरी कौम में बरकत है। अलखैर, हुजूर के सहाबी हज़रत ज़ाहिर, ये ज़ोए से नहीं है, जे से है, जिस तरह ज़हरा होता है तो ये ज़ाहिर, ये गांव के रहने वाले। और मज़ीद ये जब शहर आते हैं ना तो हज़रत अनस कहते हैं ये हुजूर के लिए ना तोहफ़े लेकर आते हैं। गांव से जब शहर आते हैं तो गांव के तोहफ़े क्या होते थे? तरकारियाँ, सब्ज़ियाँ, वो फसलें जो होती थी वो ले आते। और जब ये वापस जाने लगते ना गांव, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें शहर के तोहफ़े दिया करते थे। हुजूर इन्हें शहर के तोहफ़े, यार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतने मोहब्बत करने वाले लाखों सहाबा, और हर सहाबी का यही दावा है कि मोहब्बत ऐसे है कि बस मैं हूँ या वो हैं, कोई फ़र्क कोई नहीं है, रंग का, कोई नस्ल का फ़र्क। हाँ, अगर फ़र्क है तो तकवे की बिना पर। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना कहा करते थे कि अन्ना ज़ाहिरन बादियतुना व नहनु हादिरुहु, कि ज़ाहिद हमारा गांव है, ज़ाहिर हमारा गांव है और हम इसके शहर हैं। ज़ाहिर मेरा क्या है जी? गांव, फ़र्द वाहिद को, इसके अलावा कोई रिश्ता ये नहीं कि जनाब ये फ़लाँ के बेटे हैं, कुछ चचा के बेटे, ना, कोई रिश्ता नहीं है रिश्ता ईमानी के अलावा। कहते हैं ये मेरा गांव है और मैं इसका शहर हूँ। मैं इसका क्या हूँ जी? ज़ाहिर। ये ना समझना शहर में तुम्हारा रहता कोई नहीं है, और मैं रहता हूँ, और मैं ये नहीं समझूंगा गाँव में मेरा कोई नहीं रहता, और ज़ाहिर तू रहता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत अनस कहते हैं कान नबिय्यु युहिब्बुहु व कान दमीमा, कहते हैं हुज़ूर हज़रत ज़ाहिर से मोहब्बत करते हैं, और ज़ाहिर हुज़ूर से मोहब्बत करें उनका ईमान है, उसके बगैर वो मोमिन नहीं हो सकते। कहते हैं बात ताज्जुब वाली ये है कि हुज़ूर मोहब्बत करते हैं बावजूद के काना दमीमा, कि हज़रत ज़ाहिर सोने भी कोई नहीं है। दमीम का सही तर्जमा करूँगा तो बेदबी हो जाएगी कि उनके नैन नक्श ही नहीं है, रंग भी कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हुज़ूर इनसे क्या करते हैं जी? मोहब्बत कहते हैं। यानी कि क्या मकसद? वो पंजाबी का एक शेर है ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे, जो वेखन ते दिल वेख दे, कि वो तो दिल से दिल को देखते हैं। खैर, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रोज़ जो है वो तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, तो आपने देखा दूर से कि ये ज़ाहिर बाज़ार में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। जब तवज्जो की ना तो हज़रत ज़ाहिर अपनी सब्ज़ियाँ ला कर ना आवाज़ें लगा रही है कि फ़लाँ सब्ज़ी ले लो, फ़लाँ सब्ज़ी ले लो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत ज़ाहिर के पीछे से आए और इस तरह आए कि ज़ाहिर को ख़बर ना, और हुज़ूर का चलना सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों को देखता हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहता कि कदम उठ रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि ज़मीन लिपट रही है। और जब हुज़ूर हज़रत ज़ाहिर के पीछे आ गए ना, ऐन पीछे खड़े हो गए, और पीछे खड़े होते ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ाहिर की आँखों पे यूँ हाथ रख ली, हज़रत ज़ाहिर की आँखों पे यूँ। अच्छा, अब देखें, एक है हाथ रख लिए, एक है हाथ रख रहे थे, अभी हाथ पहुँचे नहीं थे ना। हज़रत ज़ाहिर ने कहा कौन? क्या कहा जी? अभी उंगलियां आँखों पे लगी नहीं। हज़रत अनस कहते हैं जब उंगलियां आँखों पे लग गई, आँख बंद हो गई, फ़ारिफ़न नबी, या तो ये जान गए ये उंगलियां नबी की उंगलियां हैं। आँख खुली थी तो नहीं पता कि कौन है, आँख लग गई तो पता लग गया कि ये कौन है। अब देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना पोरों से दबाना शुरू कर दिया। दबाने का मकसद पता क्या है? बताओ मैं कौन हूँ। अब हज़रत ज़ाहिर ने ना बताया नहीं, बल्कि क्या कहा, ला यालू मलज़क़ा ज़हरहु बिसदरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीन अरफ़हु। जब हज़रत ज़ाहिर पहचान गए ना कि ये उंगलियां हुज़ूर की हैं, यार वो उंगलियां हज़रत ज़ाहिर की आंखों पे आई हैं तो ठंड तो सीने तक उतरी होगी ना। हज़रत ज़ाहिर पहचान गए ये उंगलियां हुज़ूर की हैं, तो अपनी कमर हुज़ूर के सीने से जोड़ दी, सीने से जोड़ दी, और आँख खोल नहीं रहे, ज़ोर से बंद कर ली है कि डर दे मारे अख ना खोला किते फेर विछड़ना जामा। और जब हुजूर ने ये हज़रत ज़ाहिर ने अपनी कमर हुजूर के सीने से जोड़ी ना, आप फरमाने लगे मैं यश्तरी लबदा, और है कोई इस ग़ुलाम का ख़रीदार। हज़रत ज़ाहिर भी सब्ज़ियाँ बेच रहे थे ना, मार्केट है,
बाज़ार है। आपने फरमाया ये ग़ुलाम कोई ख़रीदता है? अर्ज़ करने लगे इज़न वल्लाहि तजिदुनी कासिदा, हुज़ूर बड़ा घाटे का सौदा होगा अगर मुझे कोई ख़रीदेगा। हुज़ूर इस ग़ुलाम का भी कोई मूल्य है? आप फरमाने लगे तू समझता है तेरा मूल्य ही कोई नहीं। तो अल्लाह से पूछ तेरा कितना मूल्य है? तेरी आँख पे नबी की उंगली आई है, तू नबी के इतना करीब बैठा है और फरिश्ते रश कर रहे होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। एक और बात जो यहाँ से अख़ज़ की जाती है, मुझे मार्केट में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज़ लगाई कि ज़ाहिर का कोई ख़रीदार है? कोई ख़रीदार नहीं था। ये नारा क़यामत तक बता रहा है कि जो अपना सौदा ग़ुलामी रसूली में करता है, जो हुज़ूर का ग़ुलाम हो जाता है, वो बंदा अनमोल हो जाता है। दुनिया का कोई ख़जाना उसकी कीमत लगा नहीं सकता। यही वजह थी कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसने कहा, अबू बकर बड़े सियाने बनते हो, बड़े ताजर हो, बड़ी समझ है तुम्हें, वो एक काले ग़ुलाम के इतने पैसे दे के जा रहे हो, एक काले ग़ुलाम के करोड़ों रुपए दे के जा रहे हो। हज़रत अबू बकर कहने लगे तुम्हें वो काला नज़र आता है, लेकिन मैंने उनके लिए हुज़ूर की आंखों में आंसू देखे हैं, तुम समझते हो उसकी कीमत ही कोई नहीं है। और मुझसे पूछो, मैंने उसकी कीमत कोई दी ही नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि जिनके लिए हुज़ूर की आंख में आंसू आए हैं, ज़रा तसव्वुर करो ना अल्लाह की बारगाह में वो बंदा कितना मोतबर होगा। बात इस जुमले पे ख़त्म है कि हमने सिर्फ हुज़ूर से क्या करनी है जी? गैर मशरूत मोहब्बत, गैर महदूद, गैर मशरूत मोहब्बत करनी है। और हर उस जगह पे जाना है जहाँ हुज़ूर की मोहब्बत की बात होगी, और उस जगह पर नहीं जाना जहाँ मोहब्बत को छोड़ के कोई और टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है। इंशाअल्लाह अगले जुमे मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।